मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। मालिक आपकी क्या है? मालिक हम दोपहर तक आते हैं। वो क्या है ना कि हमारी बिटिया की तबीयत थोड़ी। क्या हुआ तेरी बिटिया को? जी वो बुखार, नहीं, निमोनिया। झूठ बोलना भी नहीं आता ठीक से। चल आगे आते। ये शाम अभी चला गया और आप वो मेरी मदद करने के बजाय गाना सुन रहे हो? अरे सुन लेने दे, आज हमारी बिटिया के शो का आखिरी दिन है, फिर तो नौकरी छोड़ रही है। आखिरी बार रेडियो पे बोलेगी अब। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आरजे सृष्टि। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज मेरे करियर के ये आखिरी 2 मिनट बाकी हैं और उन्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ये 5 साल किसी के इंतजार में ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं चला कब मैं सृष्टि से आरजे सृष्टि बन गई। आज आखिरी दिन है मेरे 5 साल के विश्वास का। विश्वास, आप लोग तो जानते हैं शादी नहीं हो पाई हमारी। फिर माँ से वादा किया है कि उनके चुने हुए लड़के से शादी जरूर करूंगी। तो अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आप लोग सब खुश रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। सायोनारा। आज जाने दो प्लीज। प्लीज सुनो ना प्लीज। प्लीज सुनो। सृष्टि का फोन है, मेरी बात सुनो तो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। नहीं कट जाएगा प्लीज। आज आखिरी दिन है सृष्टि की शादी। शादी तो नहीं होने दूंगा मैं। आज भी डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है ना? बस अब बहुत हुआ इंतजार। बाहर लड़के वाले आए हैं। चल बेटा बाहर चल। नौकरी तुम्हारी अभी टेम्परेरी है बेटा जिग्नेश। नहीं अंकल, परमानेंट हो जाएगी। हाँ सही बात है।
क्या आप भी काम नौकरी की बातों में लगे हैं? चाय पानी पूछिए। अरे हाँ 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 जी। दृष्टि बेटा, चाय दो। अंधे थोड़ी ना खुद ले लेंगे माँ। माफ कीजिएगा, वो रेडियो में बोलती इसलिए थोड़ा बड़बोली हो गई है। हाँ, लेकिन दिल की अच्छी है। अरे नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, परमानेंट जो होने वाले हो ना। मम्मी, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। बेटा, शादी तुम अपनी मर्जी से ही कर रही हो ना? बोल बेटा। लगता है शर्मा गई है। जिग्नेश बेटा, वो अंगूठी पहना दो ना। हाँ, बेटा जिग्नेश, ये लो, बना दो अंगूठी। शाबाश। कौन है? कौन है? क्या हो रहा है? शादी करेगा? अरे छोड़ो से। भाग। सुनो सुनो, क्या हो रहा है ये? क्या हो गया? हैप्पी फैमिली। मेरी बात कान खोल के सुन लो। दृष्टि सिर्फ मेरी है। अगर उसकी तरफ किसी ने आंख भी उठा के देखा ना, तो शादी का लायक नहीं रहेगा ये। कौन हो तुम? कौन है? कौन है? ये बोलो कि कौन हो? बताता हूँ कि मैं कौन। तुमने मुझे नहीं पहचाना सृष्टि। 5 साल का वादा था ना, तुमने आखिरी दिन तोड़ दिया। विश्वास? हाँ। विश्वास? जी भाई। बेटा, हमें लगा कि तुम कभी वापस आओगे ही नहीं। लाम काट देते हैं तेरा। मरने की बहुत जल्दी है ना तुझे। प्लीज 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 मुझे जाने दो प्लीज। अगर आज मैं नहीं गया तो सृष्टि किसी और से शादी कर लेगी। प्लीज प्लीज प्लीज। सृष्टि किसी और से शादी नहीं करेगी। सृष्टि सिर्फ राजू भैया से शादी करेगी। नहीं नहीं नहीं।
मैं क्या करती? 5 साल से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। उसमें से 1 साल तो बस इस उम्मीद में निकल गया कि तुम एक बार मेरा फोन उठाओगे। आज जब तुमने मेरा फोन काट दिया तो कोई चारा ही नहीं बचा। कहाँ थे तुम? बताओ ना, कहाँ थे तुम? बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुम्हें वो पागल आशिक राजू याद है? राजू, वो रेडियो वाला फैन? और अब हमारे अगले कॉलर है। हेलो सृष्टि, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे कोई और आवाज नहीं सुनाई देती सृष्टि, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। मुझसे शादी कर लो सृष्टि, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे सृष्टि। वही रेडियो वाला राजू, वही छिछोरा जिसका रिश्ता भी आया था। हेलो, हाँ बाजी प्रणाम, राजू बोल रहा हूँ। राजू? आपका राजू बाजी। बाजी नस काट लो क्या आपने? नहीं, दूसरी है, दूसरी भी काट लेता हूँ। अरे लव करते हैं आपकी बेटी से, आप अरेंज करा दो, शादी करा दो। बहुत प्यार करता हूँ सृष्टि से, शादी करा दो ना मेरी। बहुत अच्छा लड़का हूँ, ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा। हाँ वही राजू। पर उसकी तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी ना। जेल चला गया था वो। तो जेल से छूट गया सृष्टि, तुम सोच भी नहीं सकती। उसने मुझे बंदी बना के रखा था सृष्टि। मैं 1 साल से तड़प रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे जिंदा रखा। तुम रोज फोन करती थी और मैं उसे कटते हुए देखता था। सृष्टि, वो आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे सृष्टि। वो चाहता था कि हमारा प्यार हट जाए, लेकिन मैं भाग आया। मैं अपना प्यार बचाने के लिए भागा है, हमारे लिए भागा है सृष्टि। चेहरे का चरित्र से कोई लेना देना नहीं, ये हम सभी जानते हैं। अपने आसपास जिन चेहरों को हम देखते हैं, उनके चरित्र को भी साफ साफ देख पाएं, ये संभव नहीं। धोखा तो वो भी दे जाते हैं जिनकी सूरत हमारे सामने होती है, लेकिन यहां स्थिति उल्टी है। सृष्टि और उसके माता पिता राजू के गिरे हुए चरित्र से तो वाकिफ हैं, लेकिन वो दिखता कैसा है, जाहिर सी बात है तीनों में से कोई नहीं जानता। अपनी आंखों से दुनिया न देख पाना दुर्भाग्य जरूर हो सकता है, लेकिन लाचारी नहीं। सृष्टि और उसके माता पिता कहीं से भी लाचार नहीं है। अगर होते तो सृष्टि अपना जीवन, अपना करियर इस खूबसूरती के साथ कभी गढ़ ही नहीं पाती। समस्या है राजू जैसे अपराधी की सोच, जो इन लोगों को लाचार बनाने पर तुला है। पिछले 1 साल से ये सनकी सृष्टि के प्रेमी को कैद में रखकर उसे यातनाएं दे रहा है। वो अब भी कैद में है। क्या सृष्टि और उसके माता पिता इस बहरूपियों को पहचान पाएंगे? तुम आज भी वही परफ्यूम लगाते हो? हाँ सृष्टि, वही परफ्यूम जो तुमको पसंद है। सॉरी विश्वास, मेरी वजह से वो राजू ने तुम्हें अपना बंदी बना कर रखा, और मैं किसी और से शादी करने जा रही थी। हम तो सोच रहे हैं कि तुम लोग जल्द से जल्द शादी कर लो बस। हाँ सृष्टि, शादी
देखना दरवाजे पर कौन है। हाँ देखती हूँ। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुको तो। मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। खोल रही। कौन? माँ जी लड़का वाला लोग गया क्या? हाँ, निमोनिया ठीक हो गया तेरे बेटे का? हाँ माँ जी, हम डॉक्टर के पास उसको लेके गए थे, उन्होंने दवाई दिया, घर पहुंचा के हम भागता हुआ आ रहे हैं। आजा आजा। राम, जी बाबूजी। तुझे मालूम कौन वापस आया? कौन? विश्वास। कहाँ है विश्वास भैया? हमको मिलना है भैया से। वॉशरूम में है। विश्वास भैया, विश्वास भैया, विश्वास भैया, कहाँ होंगे फिर? राम, आया बाबूजी। जी बाबूजी। राम, तूने जवाई बाबू को ठीक से देखा? मुझे ऐसा लगा जैसे उनका थोड़ा चेहरा बदल गया। विश्वास भैया, विश्वास भैया कैसे हैं आप? शादी का वादा आज ही के दिन का था ना? हाँ, तारीख तो आज ही की थी, लेकिन अब जैसा बाबूजी, माँ जी और सृष्टि कहे। नहीं नहीं बेटा, जो तुम दोनों ठीक समझो। लेकिन हाँ, हम तो कहते हैं कि शादी जल्द से जल्द करो बस। शादी तो आज ही होगी। 5 साल से इंतजार किया है, अब एक और दिन नहीं। विश्वास, तुम वो मंगलसूत्र लाए हो क्या जो हमने मिलकर 5 साल पहले डिसाइड किया था? हाँ हाँ, मिलायो मिलायो ना। क्या वो घर वाले और रिश्तेदार भी आ जाते तो? परिवार और रिश्तेदार? हाँ, वो संबंधों को अपने हाल पर छोड़ दिया है, पूछते भी नहीं है। पर आप लोग कह रहे हैं कि परिवार और रिश्तेदार। बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही है बाबूजी। श्याम, जी 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 बाबूजी। बेटा जरा पंडित जी को जल्दी बुला कर ला। हम पंडित जी को लेके अभी आते हैं। इस नालायक का कोई भरोसा नहीं। तुम भी पंडित जी को फोन करो ना। हाँ, वो भी ठीक है। विश्वास, तुम अंदर चलो ना मेरे साथ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
बता कहाँ है, बता मंगलसूत्र कहाँ है। नहीं बताऊंगा। अरे सीधे सीधे बता मंगलसूत्र कहाँ है। नहीं बताऊंगा। बोला सीधे सीधे बता। तो बता। नहीं बताऊंगा। बता। बताना तो तुमको पड़ेगा, थप्पड़ से नहीं तो डंडा से बता। टुनटुन चिंतनता हंते विद्वाशा अगरता हंदे डोंगो कनका हंटू क्या? टुनटुन चिंतनता हंते विद्वाशा अगरता हंते टुनटू कनका हंटू। क्या हुआ, तुम भूल गए? ये हमारी भाषा है जो हमने बचपन में बनाई थी। उसी भाषा में मुझसे कहो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कहो ना। क्या हुआ? हाँ भैया, मंगलसूत्र मिल गया, बस आ रहे हैं। नहीं प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? अरे भाषा बनाई के कोई तोता मैना ने, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है यार। मोहब्बत की कुछ बात है, रिप्लाई करना है मुझे। यार ये प्यार भी क्या नौटंकी है। अच्छा पूछते, लेकिन पूछना क्या है? क्या पूछना है? मुझे खुद याद नहीं है, मैं बोला ना समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूछ के आता हूँ बस। कमरे में जाता हूँ। हाँ भैया बोलिए। फिर से पूछो। टुनटुन चिंतनता हंदे विद्वाशा अगरता हंते टुनटू कनका हंटू। बोल बोल। शांतम, निखिलता, चिंते, मैंने अंता रहा था अंतु। मुझे यकीन हो गया है विश्वास। अब मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देखता हूँ। प्रणाम जजमान, बताइए शादी कराना है, मुंडन कराना है या बर्थडे कराना है या अंत्येष्टि कराना है, क्या कराना है बताइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बाबूजी। पंडित जी वो गुण मत मिलाइएगा पंडित जी। अरे लड़के के चेहरे पे इतनी चमक है और माथे की लकीरें बता रही पूरे 56 गुलमुड़े लाए। पंडित जी 56 नहीं 36 गुण। हाँ जी 36। हाँ, और इस मुहूर्त में ब्याह हुआ ना तो बहुत अच्छा होगा और गुण भी बढ़ सकते हैं। चलो भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया है। आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए। आप लोग जब तक तैयार हो जाइए, मैं शादी की तैयारियां करता हूँ, फिर जल्दी से शादी हो जाएगी। हाँ मैं सृष्टि को तैयार करके आती हूँ। हाँ चलो चलो बेटा। सृष्टि अच्छी तरह तैयार हो ना, वो फोटो अच्छी आएगी। अभी आई। हाँ पंडित जी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इकलौती बेटी है मेरी। जी हाँ। भैया आगे से लेफ्ट 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 लेफ्ट। हाँ आपके घुटनों से खून बह रहा है, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं 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 भैया मैं संभाल लूंगा, आप चलिए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षे मंगलाय तनोहरि।
कुछ नहीं माँ जी, हवा आई। हाँ, आप फूल डालिए। ओम शांति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते पूर्वहम करुणावतारम संसारी सारम बुद्धिगंधहारम सदा वसंतम। मेरे संपन्न हुए, अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। बेटी, अब तो तुम खुश हो ना? खुश रहो। गुड नाइट माँ जी। हाँ, बाबूजी गुड नाइट। बेटा हम भी सोने जा रहे हैं। तुम दोनों का हमारा प्यार, आशीर्वाद, तुम्हारा वैवाहिक जीवन पहले दिन से अच्छे से गुजरे। क्या बात, रो क्यों रही है? कुछ नहीं बाबूजी, यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। विश्वास लौट आया। बेटा अब भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब जाओ अपने कमरे में जाओ। विश्वास समझाओ इसे। हाँ, समझाओ, संभालो इसे। बिल्कुल बाबूजी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। आप जरा मेरे पानी ले आएंगे? क्या है? विश्वास का क्या करना है? घर के पीछे वाले कमरा में उसको बांध के रखे हुए हैं। अच्छा किया। कोई हरकत करे तो टपका देना साले का। और देखो हमारी सुहाग रात है, आपको टेंशन नहीं चाहिए। चलो चलो चलो। भैया जिनकी शादी उनको मुबारक, हमको और पैसा चाहिए वरना आपकी सुहाग रात खराब कर देंगे। मुंह भर देगा तुम्हारा पैसा से। आज कम्बल ओढ़ के सो जाओ। चलो, सुहाग रात है हमारे। जाओ।
अरे तुम खड़ी क्यों होगी? बैठो ना। चल। क्या हुआ? मैं हूं विश्वास। अंधी जरूर, बेवकूफ नहीं। मतलब क्या कह रही? इतनी मेहनत की, भाषा भी सीख लेते तो मैं और असली विश्वास कभी बात नहीं कर पाते। जानती हूं कि तुम राजू हो। अच्छा, जानती हो हम राजू हैं? अरे तो फिर ये भी जानती हुए ना कि हम चाहते क्या है? हमारी मुराद पूरी कर दो। अब देखो, घबराना नहीं। अगर चिल्लाने का दिल चाहे ना तो चिल्लाओ। बाबा जी को तो सुना दिया है हमने। अरे भाभी, कहाँ जा रही है? ऐसे कैसे? इतना मेहनत करने के बाद ये इतनी गहरी चोट दिए, इसका बदला तो लूंगा। वैसे भाभी, आखिरी बार अपना असली वाला विश्वास से नहीं मिलोगी? चला बे। सृष्टि, जब महक आ गई थी कि तुम यहीं पर हो और मैंने उनकी बातें भी सुन ली थी। हमारी सुहागरात है आज, हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझे? भैया, जिनकी शादी उनको मुबारक, हमको बहुत पैसा चाहिए वरना आपकी सुहाग आप खराब कर देंगे। छोड़ो। चल बे। साहब, गलती हो गया। गलती हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। अरे हमारी। सृष्टि, विश्वास, तुम ठीक हो? सृष्टि और उसके माता पिता की तरह जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, उन्हें हमारी हमदर्दी नहीं, हमारा साथ चाहिए। घर का नौकर श्याम अगर जरा भी संवेदनशील होता, इस परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता, तो राजू को घसीट कर थाने में फेंकना पुलिस के लिए मुश्किल काम नहीं था। लेकिन पैसों के लालच ने उसे अंधा बना दिया और आज राजू के साथ वो भी हिरासत में है। अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र और शारीरिक शोषण की कोशिश के जुर्म में दोनों पर आईपीसी की धारा 363, 120 बी और 376 के तहत केस दर्ज हो चुका है और मामले की गंभीरता को देखते हुए लगभग तय है कि दोनों को उम्र कैद की सजा होगी। किसी लड़की या महिला के आकर्षण में पड़कर उसका जीना दुश्वार कर देने वाले घटिया पुरुष शायद ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि प्यार एक तरफा जुनून नहीं है। अपने मन में प्यार का एहसास पालकर उसे सामने वाले पर थोपना सिर्फ जबरदस्ती है। ऐसे पुरुषों का अहंकार है जो हर हाल में अपनी जीत देखना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी सनक और जबरदस्ती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सृष्टि ने यह जवाब देकर हम सब के लिए एक मिसाल पेश की है। उसकी चुनौतियां आम लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी जिस हिम्मत के साथ वो लड़ी, जिस सतर्कता के साथ उसने स्थिति को परखा, भांपा और पलटवार किया, वो वाकई हम सब के लिए एक प्रेरणा है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।